उसको यदि आप पढ़ के आए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन SN1 अभिक्रिया के बारे में अब थोड़ा सा अपन डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे। अब आप हेडिंग डालेंगे SN1 अभिक्रिया में, SN1 N नीचे लिखते हैं और 1 है ना यहाँ लिख देते हैं, SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या होती है, इसका पूरा नाम पूछा, एक आणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें ये बताओ, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की? प्रथम कोटि की। कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में। ठीक है, 2 पदों में संपन्न होती है। और साथ साथ में ये बताओ, इसमें वाल्डर प्रतिलोमन होता है या फिर रेशमिक प्रभाव बनता है? रेशमिक विसरण बनता है। ठीक है, वाल्डर प्रतिलोम उस दूसरे में होगा। इसके बाद में इसमें अभिक्रमक आगे से हमला करता है, पीछे से? दोनों तरफ से। आ रही बात समझ में? इस ये कितने 2 पद में संपन्न होती है? पहला पद फास्ट होता है कि दूसरा? दूसरा फास्ट होता है, पहला कैसा होता है? मंद। ठीक है, और इसके बाद में इसमें कार्बोकेटायन यानी कि धनायन ऋणायन बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं। ये 5 अंतर याद रख लेना। इसमें उसका क्या कर देना, HN2 में इसका अपोजिट कर देना। ठीक है, तो साथ साथ लिखते जाना SN1 अभिक्रिया में। यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, साथ साथ में लिखते जाना बच्चों। यह अभिक्रिया 2 पदों में एक साथ लिख रहे, कल मैंने समझाया था, अब है ना उसको पूरे डिटेल लिख रहे एक साथ में। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती, साथ साथ लिखते जाना, पीछे मत रह जाना कोई। संपन्न होती है। हाँ, अंतर आए तो वैसा वैसे उठा के लिख देना। दूसरा नंबर लिखेंगे, इसमें पहला पद धीमा, इसमें पहला पद धीमा यानी कि मंद, तथा दूसरा तीव्र होता है, तीव्र होता है। ठीक है, तीसरा नंबर लिखेंगे, इसकी आणविकता तथा कोटि कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। इसके बाद में चौथे नंबर लिखेंगे, इसकी में अभिक्रिया का वेग, इसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग R बराबर K। हाँ, K कांस्टेंट लगाते हैं ना अपन, K RX पे निर्भर करेगा केवल। ठीक है, और मतलब जो अभिकर्मक जो हमला करता है ना, उस पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे? केवल और केवल क्रियाधार पे। किस पे? क्रियाधार पे। और अभिकर्मक की जो सांद्रता है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, 5वें नंबर पे इसमें अभिकर्मक अग्र या पश्च भाग पर हमला कर सकता है। हमला यानी आक्रमण कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। छठे नंबर पर लिखेंगे, इसमें छठे नंबर पे इसमें या इनमें 50% डी या प्लस, डी लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कल बताया था मैंने, डी फॉर्म और एल फॉर्म, तथा 50% एल या फिर क्या लिख देंगे अपन? माइनस लेवियो रोटेटरी रूप प्राप्त होते हैं, फॉर्म रूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है कल मैंने आपको समझा दिया था पूरा। ठीक है, अगर अंतर आ जाए तो SN1 में पूरे में ये लिख देना, SN2 में क्या लिखेंगे बोलो, आज पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म समझेंगे, और उसके बाद में अंतर आएगा तो उसको भी एक साथ फटाक से लिख लेंगे अपन। नोट कर लिया? साथ साथ करते जाया करो, समझना, अपोजिट नहीं बोलेंगे तो उसमें 2 अलग काम होता है। देखिए, अब आप हेडिंग डालेंगे क्या? SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन द्विअणुक। वो कैसी थी? एक आणुक थी, द्विअणुक, द्विअणुक नाभिक स्नेही,
बात नहीं करना बेटा बिल्कुल भी। नाभिक स्नेही कैसी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। ठीक है, अब इसकी कोटि कितनी होगी भाई? 2। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 2। इधर देखना, यहाँ पे एक तो होगा क्रियाधार, क्या होगा, और एक होगा अभिकर्मक। मतलब इसकी सांद्रता पे भी निर्भर करेगा और अभिकर्मक की सांद्रता पे भी निर्भर करेगी। और अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है? सांद्रता पे, है कि नहीं? सांद्रता अपन ने एक आणुक में देखी थी, तो उसमें केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रही थी? क्रियाधार पे। अभिकर्मक इस पे दोनों करेगी। ठीक है, तो देखना इसको समझते समझते चलेंगे। यह अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है। पहले नंबर क्या लिखेंगे? हाँ, यह अभिक्रिया अभिक्रिया केवल, साथ साथ लिखते जाना बेटा, केवल एक पद में पूर्ण होती है। एक पद में पूर्ण होती है। SN1 कितने में हो रही थी? 2। तो इसमें पहला पद दूसरे पद का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बस एक संक्रमण अवस्था जरूर इसमें बनेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहां लिखेंगे इसका वेग क्रियाधार तथा अभिकर्मक को अपन ने कैसे डिनोट करा था? NU नेगेटिव से, है ना? दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करती है। दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। सांद्रताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर क्या लिखेंगे बच्चों? ये बताओ, अभिक्रिया की दर किस किस पे डिपेंड कर रही है? क्रियाधार और अभिकर्मक, दो चीजें हैं। तो ये कौन सी कोटि का अभिक्रिया होगी? हाँ, इन अभिक्रियाओं की कोटि तीसरे चैप्टर में कोटि पढ़ा रखी है। कोटि मतलब क्या होता है? गेहूं की कोटि। इन अभिक्रियाओं की कोटि कितनी होती है? द्वितीय होती है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। कोटि 2 होती है ना, द्वितीय होती है। अभिक्रियाओं की कोटि कितनी होती है? 2 होती है। आप देखिए, और अभिक्रिया का जो वेग वो डिपेंड का पे करेगा भाई। क्या लिखा यहाँ पे? एक तो लिख लिया अपन ने क्रियाधार RX, और दूसरा क्या लिख लिया भाई? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, है ना? मतलब अभिकर्मक की सांद्रता और क्रियाधार दोनों की सांद्रता पे डिपेंड करेगी। अभिकर्मक कल बता दिए थे, नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं, जो हमला करते हैं। यहाँ पे RX लिख लिया अपन ने, और मान लीजिए यहाँ पे OH है। ये OH क्या करेगा? इस पे हमला करेगा। तो ये तो क्या हो गया? अभिकर्मक, और ये पूरा क्या हो गया? क्रियाधार। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ पॉइंट है। चौथे नंबर पे लिखेंगे अपन, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनती है बच्चों? संक्रमण। हाँ, 1 2 3 चौथा है ना, संक्रमण वेग वाला। यहाँ पे ये चौथा कर लो, 5वां कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। कौन सी अवस्था बनती है? ठीक है, अर्थात आयनन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आयनन। जो कैटायन एनायन बने थे ना, प्लस माइनस, वो घटना नहीं घटेगी इसमें। ठीक है, अब ये संक्रमण अवस्था क्या होती है मैं अभी आगे बताऊंगा तुम्हें। छठे नंबर पे एक चीज और लिख लो, इसमें अभिकर्मक कौन सा होगा? नाभिक स्नेही वाला, है ना, यानी NaU-, केवल पीछे से हमला करता है, पीछे से आक्रमण करता है।
करता है। सातवें नंबर पे इसमें लिखना, इसमें क्रियाधार का विन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्रियाधार का विन्यास पलट जाता है, पलट जाता है, अर्थात डी एल में या एल डी में, अर्थात डी काई में, एल में और एल डी में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, एक काम करो, एक ऐसे यहाँ पे अपन ने क्या लिया, इसमें लिखा था, यहाँ पे आप लिखो SN2 में, SN2 में क्रियाधार का विन्यास पलट जाता है, यानी प्रकाशिक जो समवायता है ना वो क्या हो जाती है, उसकी बदल जाती है। डी फॉर्म एल में चेंज होता है, एल फॉर्म काय में चेंज होता है, डी में। ठीक है, जैसे जैसे तेज आंधी आती है तो, हाँ, जैसे तेज आंधी या हवा में छाता पलट जाता है, छाता पलट जाता है। तेज आंधी में छाता कैसे पलट जाता है, जैसे अपन यूं है तो छाता यूं है और हवा यूं हो गया, मेरी तरफ देखो तो वो यूं ऐसे घुमा है ना, यूं करके यूं, ऐसे यूं यूं, वो यूं हो गया और यूं हो गया एकदम, है कि नहीं, ऐसे पलट जाता है। ठीक है, तेज हवा में छाता पलट जाता है। ठीक है, इस घटना को वाल्डन प्रतिलोपन बोलते हैं, इस घटना को वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए वाल्डन प्रतिलोमन क्या है, तो SN2 अभिक्रिया में, यानी कि SN2 क्रिया में ऐसा लिख, SN2 अभिक्रिया में क्रियाधार का विन्यास पलट जाता है, अर्थात डी फॉर्म एल में और एल फॉर्म डी में बदल जाते हैं। जैसे तेज आंधी या हवा में छाता पलट जाता है, इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, वाल्डन प्रतिलोमन। ठीक है, अब इसमें संक्रमण अवस्था क्या होती है ये तुम्हें समझाना है। कैसी अवस्था, संक्रमण अवस्था, ये लिख लिया आपने। अब देखिए वाल्डन प्रतिलोमन क्या होता है, इसका एक एग्जांपल समझना। इधर देखिए, वाल्डन प्रतिलोमन का यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको है ना, ये तो इतना तो लिखना है, क्या करना है, और फिर एक है ना, एक एग्जाम्पल देके समझाना है, और वो एग्जाम्पल बहुत सुंदर सा मैंने बना रखा है आपके सामने। और उसमें क्या, जैसे ये कार्बन लेना है बच्चों, क्या लेना है, कार्बन, और कार्बन में मान लीजिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स ग्रुप ले लिया अपन ने, एक्स ग्रुप में मान लीजिए हेलोजन ले लेते हैं कोई सा, यहाँ पे Br ले लिया, क्या ले लिया, Br। इस पे हमला करवाना किसका, कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का, ना भी किसने ही अभिकर्मक। इधर देख ले, रेपट पड़ जाए खींच के, हो गया। अब इसमें ये बताओ, ये आयन बनेंगे क्या, है पढ़ के आई कि नहीं आई, क्या होता है, मतलब अगर मान लीजिए पहली क्रिया होती है SN1 में, पहला पद वो क्या होता है, आयनों में टूटता है, और SN2 में काय का जुड़ता है। इसमें आप दो पद में इतनी होती है, पहला पॉइंट क्या लिखा था अपन ने, केवल एक पद में संपन्न होगी, तो इसमें आयन बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे। ठीक है, इधर देखो, अब होगा क्या कि इसमें जब ये प्रोसेस है ना, इसी में स्लो प्रोसेस हो जाएगी, यहाँ पे एक संक्रमण अवस्था बन जाएगी, क्या बन जाएगी, संक्रमण अवस्था। वो संक्रमण अवस्था क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ना, एक काम कर, संक्रमण को यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, संक्रमण को। और यहीं पे एक और प्रोसेस होगी, कौन सी, फास्ट, उसी में ही, दो अवस्था नहीं हुई यहाँ पे, दो भागों में कुछ भी नहीं हुआ, एक ही भाग बना,
संक्रमण अवस्था क्या होती है मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये पहले संक्रमण अवस्था में आएंगे और फटाक से फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो होता है वो किधर से हमला करेगा, तो यहाँ पे देखें अभिकर्मक कहाँ से हमला करता है, पीछे से। किधर से, पीछे से। तो ये है ना इधर जाके अटैक करेगा इस पे, ठीक है। तो ये जो है ना एक रिपल्सन पैदा करता है। कैसे पैदा करता है, रिपल्सन मतलब एक प्रतिकर्षण पैदा करेगा। तो यहाँ पे ये जो OH है ना, ये OH इधर जुड़ जाएगा और C जो है वहां का वहीं रह जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे H H H, ये H H H यहाँ पे आके जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। Br मैंने पहले भी नहीं बनाया था, अब भी नहीं बनाया। पहले बनाया था क्या SN1 में, उसको छोड़ो आप यहाँ पे देखो ये Br बाहर हो गया, सीधी सी बात, क्या हो गया, बाहर हो गया। ये मान लीजिए अपनी छतरी ऐसी है, क्या है, छतरी है, और तेज हवा है तो छतरी क्या हुई, पलट गई, ठीक है। यहाँ पे छतरी ऐसी है, यहाँ से हवा चली, क्या चली, हवा चली, तो ये पलट के सारे इधर आ गए, है क्या नहीं। और हवा कौन है, ये OH है। OH ने पीछे से हमला करे, तीनों को क्या कर दिया, दूसरी तरफ रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन। क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन, मतलब इनवर्स कर देना। इनवर्स कर देना मतलब पलट देना, ठीक है। तो ये जो घटना है ना, जैसे मान लीजिए डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, ठीक है। डी फॉर्म काय में बदल गया, एल फॉर्म में, और यदि ये एल है तो काय में बदल गया, डी में बदल गया। आ रही बात समझ में, ये क्या कहलाती है, वाल्डन प्रतिलोमन। क्या कहलाती है, ये सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाना है आपको, दो पदों में इसको तोड़ना ही नहीं। यहाँ पे एक संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था क्या होती है आगे बता ही रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे है ना संक्रमण अवस्था बन जाएगी, तुरंत फटाक से क्या बन जाएगी, उसकी प्रतिलोमन यानी कि उसकी विपरीत दिशा में एक और नया इमेज बन जाएगा उसका, ठीक है। प्रकाशिक समन्वयता ऐसी कैसी बताई थी मैंने, ठीक है, दर्पण जैसा सिस्टम, इधर की चीजें उधर चली जाएगी, इधर उधर की इधर आ जाएगी, ठीक है। इसे भी क्या करोगे, नोट करोगे फटाक से। संक्रमण अवस्था, बात नहीं करना, बिल्कुल बात नहीं करना। एक एग्जांपल से समझते हैं संक्रमण अवस्था भी अपन। किससे समझते बच्चों, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कॉपी दे रहे हो, कॉपी नहीं देने दे रहे हो। इधर देखना, ये कार्बन है, कार्बन में 3 क्या लगा दिया अपन ने, हाइड्रोजन। वापस से वाल्डन प्रतिलोमन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लीजिए क्या लगा दिया अपन ने, Br। क्या लगा दिया, इस पे अपन ने कोई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक अभिकर्मक ले लेते हैं, Nu मान लीजिए, OH ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी प्रोसेस होगी, स्लो। कैसी प्रोसेस होगी, स्लो, लेकिन पूरा टूटेगा नहीं। दो प्रोसेस कब होती, दो पद कब होते, जब बिल्कुल टूट ही जाए, ये टूटेगा नहीं। नहीं टूटेगा, क्या बनेगा भाई, यहाँ पे संक्रमण अवस्था बनेगी। ये किधर जाएगा, पीछे से, ठीक है। यहाँ पे वापस क्या बनाया अपन ने, कार्बन बनाया। क्या बनाया, कार्बन, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिख दिया हाइड्रोजन। क्या लिख दिया, हाइड्रोजन। संक्रमण अवस्था में हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, वहीं पहुंचा अभी। यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जिसमें पार्शियल प्लस या माइनस चार्ज है। ये OH यहाँ बनेगा, नेगेटिव वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा यहाँ आके जुड़ेगा, तो ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। ये Br है ना, जैसे ये OH थोड़ा सा जुड़ा है इस पे, पार्शियली कौन सा चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है क्या नहीं। और ये वाला हिस्सा है ना, ये Br भी अभी क्या पूरा टूटा नहीं, ये क्या बना लिया अपन ने, Br बना लिया। क्या बना लिया, Br बना लिया, ठीक है। ये बीच में ये अवस्था हुई है यानी कि ना तो ठीक से OH जुड़ा, ना Br ठीक से टूटा। इसी अवस्था को बोलते हैं अपन संक्रमण अवस्था। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे टूटा टाटी बिल्कुल भी नहीं हुई, ना ठीक से यहाँ पहुंचे। क्यों, क्योंकि इसने धक्का इतना नहीं मारा कि ये पूरे पूरे यहाँ आ जाए। अगर ये पूरे पूरे यहाँ आ जाए तो ये टूट जाएगा फिर तो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा धक्का मारा तो थोड़ा थोड़ा ही जुड़ा, और थोड़ा थोड़ा ही धक्का लगा, और थोड़ा थोड़ा ये जुड़ा तो थोड़ा थोड़ा ये टूटा। अब ये पूरा टूट जाएगा तो ये पूरा धक्का मार देगा, पूरे पूरे यहाँ आ जाएंगे, है क्या नहीं। और कौन सी प्रूफ बन जाएगा उसका, डी का एल बन जाएगा, और एल हो तो डी का बन जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है ये कैसी होती है, फास्ट। कैसी होती है, फास्ट, ठीक है। यहाँ पे OH है ना पूरा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा,
पूरा जुड़ जाए, किससे? इस कार्बन से। और ये C है ना, जो H है ना, ये 3 जो उस तरफ थे दोनों किधर आ गए? इस तरफ। तो ये बीच की जो अवस्था बनी ना, इस अवस्था को क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या फिर SN2 अभिक्रिया में ये उदाहरण दे दिया आपको, ये इसमें संक्रमण अवस्था बना के बताइए, तो आप बना दोगे। क्रिया कारक जो क्रियाधार पे हमला किधर से करना है? SN2 में पीछे से। ठीक है। और इसको पूरा विस्थापित नहीं करना पहले। ठीक है। और इसको पूरा तोड़ना भी नहीं, और यहाँ पे ये जुड़ा हो उसको पूरा जोड़ना भी नहीं है। ठीक है। और इसके बाद में ये पूरा टूट गया यानी हट गया, तो ये पूरा जुड़ गया। ये जब जुड़ गया तो इधर से जगह खाली हो गई, ये पूरा पूरा काउंट के यहाँ आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये अवस्था क्या कहलाती है? संक्रमण अवस्था। ठीक है। लिख लीजिए संक्रमण अवस्था कैसे बनती है, यहाँ पे लिखिए संक्रमण अवस्था कैसे बनती है। तो ये वाली संक्रमण अवस्था है, कुछ नहीं लिखवाना बच्ची। हेडिंग डालो, एसएन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। एसएन अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। पहले नंबर पर लिखेंगे अपन विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, ध्यान से सुनना, इधर देखना, बोर्ड पे देखना सभी। अगर मान लीजिए H2O है, H2O ध्रुवीय होता है या नहीं होता है? होता है। 11वीं में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो ध्यान से देख लो। ये ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, हाइड्रोजन की ओर कम होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड में पड़ा था, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित हो जाता है। इस पे कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल यानी आंशिक प्लस चार्ज, इस पे आंशिक माइनस चार्ज। इधर का इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा इधर, तो आंशिक प्लस चार्ज और आंशिक माइनस चार्ज। ठीक है। प्लस माइनस बन रहा है, मतलब ध्रुवीय विलायक है ये। कैसा विलायक है? अब ध्रुवीय विलायक ये बताओ मुझे, SN1 अभिक्रियाओं को बढ़ाएगा कि SN2 को? SN1 को। क्यों? क्योंकि आयन बनने का काम किस में होता है? SN1 में। SN2 में तो आयन बनता ही नहीं है। SN2 में क्या नहीं बनता है? आयन। इतना टाइम ही नहीं लगता, तुरंत हो जाती है वो रिएक्शन। तो SN1 अभिक्रिया जो ध्रुवीय विलायक में क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, क्योंकि ये भी आयन बन रहे हैं और SN1 अभिक्रिया में आयन बन रहे हैं। जब आयन आयन बन रहे हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। SN2 अभिक्रिया में आयन नहीं बनते, ये आयन बना रहा है, अपोजिट काम हो रहा है, तो SN2 की अभिक्रिया इधर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही? SN1 का वेग क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ध्रुवीय विलायक में भी आयन बनते हैं, SN1 अभिक्रिया में क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। तो SN1 अभिक्रिया का वेग तो ध्रुवीय विलायक में बढ़ता है, और ध्रुवीय विलायक की वजह से SN2 की अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। कारण क्या है? कि उसमें आयंस नहीं बनते। ठीक है। तो मेरे साथ साथ लिखते जाना। विलायक की ध्रुवणता बढ़ने पर, विलायक की ध्रुवणता बढ़ने पर SN1 अभिक्रिया की दर बढ़ती है। SN1 अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ती है। जबकि SN2 की दर क्या हो जाएगी बच्चों? घटती है। ठीक है। कारण समझना है क्या एक बार और? ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोला? देख कौन है? अब विलायक की ध्रुवणता का क्रम और देख लो। अगर मान लीजिए आप पूछ ले आपसे, विलायकों की ध्रुवणता का क्रम, विलायकों की ध्रुवणता, सबसे ज्यादा ध्रुवणता किसमें होगी? तो जो हाइड्रोजन रहते हैं ना, उसमें ज्यादा ध्रुवणता रहती है। जैसे H2O लिख लिया, इसके बाद में फार्मिक एसिड लिख लिया HCOOH, फिर लिख लिया अपन ने मिथाइल
एल्कोहल CH3OH, और फिर लिख लिया मान लीजिए अपन ने इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, और फिर मान लीजिए अपन ने लिख लिया एसिटिक एसिड CH3COOH। ये क्रम भी याद रखना। इधर देखिए, अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया मिथाइल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल, इधर देखना बोर्ड पे, इधर देखो बोर्ड पे, SN1 अभिक्रिया काय कायम करवानी है, एक तो मिथाइल एल्कोहल विलायक लेना है, सॉरी एसिटिक अम्ल, और क्या लेना है, मिथाइल एल्कोहल। तो SN1 अभिक्रिया किस में तेज होगी, SN2 किस में तेज होगी? SN1 तो इसमें तेज होगी क्योंकि इसकी ध्रुवणता ज्यादा है। SN2 किस में तेज होगी? इसमें। क्यों? क्योंकि इसकी ध्रुवणता कम है। ठीक है, इसमें SN1 अभिक्रिया कम होगी क्योंकि ध्रुवणता कम है, SN2 क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये ध्रुवणता का क्रम बता रखे अपन ने। ठीक है, और ज्यादातर आपको जल ही याद रखना है, जल की ध्रुवणता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसमें नमक भी घुल जाता है, मतलब दुनिया की चीजें जो घोलने का काम कर रहा है वो ज्यादातर कौन कर रहा है, जल, क्योंकि उसकी पोलरिटी, उसकी ध्रुवणता क्या है, ज्यादा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लिखो, निष्कासित समूह की प्रकृति। निष्कासित समूह की प्रकृति। यहां पे लिखेंगे अपन निष्कासित समूह, निष्कासित समूह का आकार बढ़ने पर उनके निष्कासित होने की क्रिया भी बढ़ती है। ध्यान से सुनना, निष्कासित मतलब समझते हो ना, हटने वाला। निष्कासित मतलब हटना या हटाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों अपन ने RX लिया, क्या लिया, RX में मान लीजिए एक तो ले लिया अपन RI और एक ले लिया RF। ठीक है, आकार बढ़ने पर निष्कासित होने की क्रिया भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आकार किसका बड़ा होगा, फ्लोरीन छोटे नंबर पे है, यानी कि दो ही कक्षा बनती है। आयोडीन कितने नंबर पे, 53 पे। ठीक है, तो फ्लोरीन में 2, क्लोरीन में 3 कक्षा, और ब्रोमीन में 4 कक्षा, आयोडीन में कितनी, 5 कक्षा बनेगी। कितनी कक्षा, 5 कक्षा। तो आकार तो वैसे ही बढ़ जाएगा आयोडीन का। आयोडीन का आकार बढ़ गया तो जल्दी से क्या हो जाएगा, वो विस्थापित हो जाएगा। तो यानी कि मान लीजिए आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि RI लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, RI लिखा है, और यहाँ पे अपन को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिकर्मक जो है ना, वो अपन ने मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लिया, फ्लोरीन। तो ये अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? इसके हटने का क्रम, ये इसका आकार बड़ा है तो ये जल्दी हटेगा कि नहीं हटेगा? फ्लोरीन क्या करेगा, इसको हटा देगा, यहाँ से हटा देगा कि नहीं हटा देगा? लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख दिया बच्चों, RF लिख दिया, यहाँ पे बोला I तू हटा दे, तो I नहीं हटा पाएगा इसे। आ रही बात समझ में? तो मैं परमाणु का आकार भी लिख देता हूं, आकार का क्रम, आकार का क्रम, आकार का क्रम किसका होगा, I का सबसे ज्यादा, Br का उससे कम, क्लोरीन का उससे कम, और फ्लोरीन का सबसे कम। ठीक है, यानी कि सबसे जल्दी विस्थापित, जल्दी से जल्दी कौन भागेगा, आयोडीन भागेगा, उसके बाद में ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, यानी कि I वाली क्रिया बहुत तेज होगी, फिर उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। इनकी क्रिया धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ये तुरंत भाग लेता है।
हो गया। नंबर पे लिखो नाभिक स्नेही अभिकर्मक की प्रकृति। 30 नंबर पे लिखेंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अभिकर्मक यानी कि अपन लिखेंगे NU नेगेटिव की प्रकृति। ठीक है, इसमें सिंपल सी बातें लिखने, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें लिखना है SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया की दर NU नेगेटिव, ये NU नेगेटिव समझ जाओगे कि प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती है, जबकि SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया की संभावना प्रबल न्यूक्लियोफिलिक रेजिएंट NU नेगेटिव की उपस्थिति में बढ़ जाती है जी, बढ़ जाती, ठीक है, नोट करो।